होनी चाहिए, गुरु के खिलाफ कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये संत मत कहता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए वो जो मंच बना प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। फिर इसके बाद क्या हुआ, दूसरा दृश्य, नीचे बनाया गया था घोड़ा, घोड़े बनाए गए थे और कृष्ण भगवान को वहां लगाया गया था। ऐसे बटन दबी, पूरा रथ ऊपर आ गया मंच के पहले। वहां से नीचे से उसको मोहन जी बनाए थे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर है मोहन जी, पैर से विकलांग है, गाजीपुर पीडब्ल्यूडी में है। उन्होंने उस मंच को डिजाइन किया था और उस पूरे दृश्य को उन्होंने बनाया था। मंच के नीचे बैठ करके बटन जी पे पूरा ऊपर आ गया, तो वहां से बोल रहा है कृष्ण भगवान, हुजूर रथ हाँको। तो पहली बात में स्वामी जी महाराज लोगों को दर्शन दे रहे थे, नहीं सुने। फिर दोबारा आया, कहा हुजूर रथ हाँको। स्वामी जी महाराज, अरे बच्चा ये क्या बोल रहा है? कहा बोल रहा है हुजूर की रथ हाँको। तो कहा हाँ हाँको। बस वो सिस्टम था वॉइस पर, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा बस वो चलने लगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, सबका मतलब है गुरु को रिझाना, सबका मतलब है गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि गुरु जिस रूप में प्रसन्न हो जाए प्रेमी भाई बहनों, बस उसके आगे कुछ नहीं है। आध्यात्मवाद में एक भक्ति के राह में चलने वाला प्रेमी केवल गुरु की मौज निहारा करते हैं। जो होते हैं गुरु के दीवाने, मौज निहारा करते हैं और उनकी सेवा में तन मन धन तीनों वारा करते हैं। ऐसे होते हैं गुरु के दीवाने। और प्रेमी भाई बहनों, तो जब भी ऐसा अवसर मिले हमको आपको, प्रेमी भाई बहनों, जरूर सत्संग में जाए, सत्संग के वचनों को सुने, सुन करके अमल करें। और प्रेमी भाई बहनों, सब परिवार जाने का प्रयास करें, सब परिवार, सबकी धुलाई एक साथ होगी तो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर कुछ की धुलाई कर लोगे और कुछ की धुलाई नहीं करोगे तो वो गंदा और आपके संपर्क में आएगा तो आप भी गंदे हो जाओगे। इसलिए बराबर 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं, योजना बना लीजिए भाई, बार बार आप मत भाग के जाइए। जैसे 4 कार्यक्रम है आपके पूरे परिवार में बांट लीजिए कि भाई फला कार्यक्रम में आप जाओगे, फला कार्यक्रम में आप जाओगे, फला कार्यक्रम में आप जाओगे, ताकि साल भर में सभी लोग आते और जाते रहे। ऐसा ना कि आप ही बैग उठाते हो चले जाते हो, बाकी के प्रेमी जा नहीं पाते, तो बाकी के प्रेमी नहीं जा पाएंगे आपके घर के सदस्य, तो उनका मन धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। और आपके जिले में, गांव में भी सत्संग होगा तो वो काम छोड़ करके आएंगे। इसी गांव में, किसी गांव का कोई प्रेमी होगा, अगर इसकी महत्व को नहीं जानता होगा तो काम कर रहा होगा, वो यहाँ बैठा नहीं होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, लोग धोखा खा रहे, इसी बात पर लोग धोखा खा जा रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर आते जाते रहो, बराबर आते जाने से गुरु की दया बराबर बनी रहती है और प्रेमी भाई बहनों हमारा आपका काम हो जाता है। गुरु धीरे से हमारा आपका काम कर देंगे। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, अगर जिंदगी भर हम सभी लोग केवल मन की गुलामी करते रहेंगे तो मन की गुलामी करोगे, बाजी हार जाओगे, हुकुम गुरकाम हो जाओगे तो बाजी जीत जाओगे। और प्रेमी भाई बहनों, संत मत में सिर्फ गुरु की बाजी जीतना है तो गुरु के वचनों को निभाओ। 1 कदम चलना लेकिन गुरु के निशाने पर चलना 100 कदम से अच्छा 2 कदम माना जाएगा। बहुत ऐसे प्रेमी हैं, कम ही आए जाएंगे लेकिन वो जितना काम करेंगे मथुरा के पक्ष में करेंगे, गुरु के आदेश पर करेंगे। कोई आदमी अगर कुछ करे वो सुन तो लेंगे लेकिन करेंगे वही जो उनको मथुरा से निर्देश मिलता है। और मथुरा का निर्देश किसी के कानों में नहीं मिलता है, यह सभी लोग जान लीजिए। अगर कोई कहे कि ये नहीं ये आदेश है तो आप कहना मथुरा तो मैं भी गया था, हम तो नहीं सुन पाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक तो मंच से महाराज जी खुलेआम आदेश दे देते हैं, कुछ जो प्रशासनिक या कुछ इस तरह की गतिविधियां होती है जो आपके संगत में, आपके कार्यालय में मीटिंग करने के लिए महाराज जी भेजते हैं, कुछ वहां सूचना मिल जाती है, कुछ आपको चिट्ठी मिल जाती है।
तो आप जब संगत में लगे रहेंगे, संगत की मूल धाराओं से जुड़े रहेंगे, तो प्रेमी भाई बहनों, यानी आप गुरु के आदेशों को मान रहे हैं। जब हम आप गुरु के आदेशों को मानते रहेंगे तो उसका का पूरा लाभ हमको मिलता रहेगा। और नहीं, हम अपने मर्जी से कभी गए, कभी चले आए, कभी उधर सो लिया, कभी उधर बैठ लिया, तो हम तो कह रहा है, कह रहे तुम कर लिए, चलो झुकना मत। मन आपसे कहेगा झुकना मत, लेकिन हकीकत में प्रेमी भाई बहनों ये दीनता का ही मार्ग है, हकीकत में झुकने का ही मार्ग है। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को पेड़ों से सीखना चाहिए। जो पेड़ फल फूल ले लेता वो झुक जाता है, देखे हैं कि नहीं आप लोग? आम जब खूब फल जाएगा अपनी डांड को नीचे कर देगा, और जैसे ही फल खत्म हो जाएंगे वैसे सीना ऊंचा करके उसकी डांड ऊपर चली जाएगी। अरे प्रेमी भाई बहनों, अकड़ तो मुर्दों में होती है, अकड़ ठीक नहीं है। अपने आप को प्लास्टिक की तरह मुलायम बनाओ। जब जैसे जिस एंगल पे आपको मोड़े मुड़ जाओ, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ हमको झाड़ू मारने के लिए जरूरत है, झाड़ू मार लो। स्वामी जी महाराज ने कहा था, हमें चाहिए ऐसा नर, खाद भिस्ती और कैसे खरे इस शब्द में भूल गया, नहीं याद आ रहा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा हमें ऐसे प्रेमी चाहिए जो सारा काम कर ले, झाड़ू भी लगा ले, लाइटिंग भी साफ कर ले, खाना भी बना ले, वक्त आवे तो मंच में बैठ के बोल भी ले, वक्त आवे तो गाड़ी भी चला ले, वक्त आवे तो सब काम करने आना चाहिए। और गुरु महाराज सारी सेवाएं मथुरा में कराए और सबको वैसा बना दिए। प्रेमी भाई बहनों, जो कभी करने और मसला पकड़ना नहीं जानते थे, सूद नहीं जानते थे, वो जाके इंजीनियर बन गए उसी मथुरा में। अरे प्रेमी भाई बहनों, जो लोग एबीसीडी नहीं जानते थे, अस्पताल में सेवा करते करते दवा देना सीख गए, डॉक्टर बन के आकर डिस्पेंसरी खोले हैं लोग। उसी मथुरा के अस्पताल में लोग केवल उसी अस्पताल में सेवा करते करते 2-4 साल में दवाइयों की जानकारी हो गई, आकर के घर पे क्लिनिक खोल के लोग चला रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे। क्या जानते हैं आप? अरे प्रेमी भाई बहनों, जो लोग कभी टाइल्स लगाना नहीं जानते थे, मथुरा में गए, लगाना सीखे, बंबई में जाकर बड़े बड़े टेंडर ले रहे हैं लोग। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, खेती कैसे करनी है, आपको सेवा कैसे करनी है, वो सब रास्ता गुरु महाराज ने वहीं से लोगों को सिखाया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी अपने आप को सर्वोपरि नहीं मानना चाहिए, हमेशा अपने आप को ठीक बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। पानी कभी ऊपर नहीं चढ़ता है, पानी हमेशा नीचे ठहराता है। दया सदगुरु की नीचे जाती है, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती है। प्रेमी भाई बहनों, जब तक दीनता नहीं आएगी, बिना दीनता दया न पाओ और बिना दया शब्द समाओ, बिना दया के शब्द के अंदर नहीं समा सकते हो। यानी जब तक हमारे आपके अंदर दीनता नहीं आएगी, दीनता का भाव नहीं आएगा, तब तक प्रेमी भाई बहनों हम इस दौलत से अछूते रहेंगे। इसलिए संत मत में बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपने आप को छोटा बनो, अपने आप को सेवक समझो। प्रेमी भाई बहनों, अब सेवक बने रहोगे तब तो काम हो जाएगा, और प्रशासक बन जाओगे तो कभी काम नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा था, संत मत में एक बात का और ध्यान रखना बराबर। गुरु महाराज उसको प्रार्थना बुलवाते थे, उसमें है कि मान और बान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। अगर आप अपना सम्मान करवाएंगे तो इस सम्मान को भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो सम्मान की क्या चाह है, क्या भूख है? कभी भी संगत में आकर के बहुत सम्मान मत लीजिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है तो आप भी उसको उतना ही तुरंत वापस कर दीजिए। आपको कोई भैया कह रहा है तो आप भी उसे भैया कहिए। अगर आपको कोई बहुत इज्जत दे रहा है तो आपको उतनी इज्जत उसको देकर वापस कर दीजिए, तुरंत फौरन। अरे प्रेमी भाई बहनों, तब तो आप सम रहेंगे, और नहीं केवल अपना मान सम्मान लेते रहेंगे और उसको नहीं देंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, देने से ही मिलता है और ले लेने से बोझ बढ़ता है, बोझ। समझ रहे हैं ना? लेते रहेंगे तो बोझ बढ़ता रहेगा और देते रहेंगे तो बोझ हल्का रहेगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, केवल देना सीखिए। जब देंगे तो हल्के रहेंगे, लेते रहेंगे तो आप वजनी हो जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर हम लोगों को महात्मा अपने संदेश में इसके प्रति जागृति करते रहते हैं। बराबर हमको आपको इस बात को समझाते रहते हैं कि आप जब भी आना संगत में तो केवल सेवा पर ध्यान देना, सेवा पर जितनी सेवा खींच के कर लो। और सबसे बड़ी सेवा संत मत में तन की सेवा मानी गई, तन की सेवा। अरे प्रेमी भाई बहन, हम आप मथुरा के देश में बैठे हैं, जो बेचारा भंडारी और रोटी सेक करके और तपती हुई धूप में बैठ करके रोटी सेक के खिलाएगा, बताइए हमारे में से उसको कट के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जो आपकी सेवा कर लेगा ना, वो आपसे खींच लेगा। तो आप विचार करिए कि आपके पास बचा क्या। मान लीजिए आप मथुरा में एक व्यक्ति चला गया शराब दिया के डिपो में, आपके लिए गद्दा ला दिया, तो आपको तो लग रहा कि बड़ा हमारा सम्मान हो रहा है, गद्दा उधर लगाया जा रहा। एक आदमी आपका बैग उतार लिया, रख दिया, गद्दा लगा दिया, आपकी बेचनी बिछा दिया और कहा साथ में इसे मैं पानी पिला दूं, तो वो तो आपसे धीरे धीरे दे रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। आपको तो लग रहा है कि बस हम तो बहुत अच्छे आदमी है क्या, लेकिन ये नहीं समझ रहे बड़ा चालाक है। आपका बैग रख के सेवा कर लिया, ले लिया, आपका गद्दा बिछा दिया, उसमें से ले लिया, आपको पानी पिला दिया, उसमें से ले लिया, भंडारे में आके आपका हाथ धुला दिया, आपको बैठा करके पत्थर चला दिया, पानी जला दिया, रोटी दे दिया और बार बार बैठ के पूछता है साहब और कुछ लाओ, साहब और कुछ लाओ। तो वो तो बात चतुर निकला, वो तो सेवा करके ले लिया और आप अभी आए हो और कुछ नहीं, वहीं बैठे और इधर उधर घूमते रहे और चले गए और भंडारे में कुछ दिया भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं। तो है प्रेमी भाई बहनों, लिखा गया है कबीरा दाना गिरच का 9 अंगुलदार और भजन करे तो उमरे नहीं तो फाड़े हाथ। समझ लो इस बात को अच्छी प्रकार से। अगर आप लिए नहीं हो, जैसे बहुत से लोग मथुरा चले जाते हैं, जैसे एक घर के 4 आदमी चले गए और 4 दिन रहे